हेलो, मैं शीतल कुमार स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोड़ो पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुग़ल एम्परर। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। मुग़ल एम्परर हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पटवारी हो, एसएससी हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते ही हैं। मुग़ल एम्परर को हम 2 वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। मुग़ल एम्परर स्टार्ट करने से पहले उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ा था 1206 से 1526 तक। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में एक युद्ध हुआ था। बाबर को किसने इनवाइट किया था? दौलत खां लोदी ने, क्योंकि वो इब्राहिम लोदी से खुश नहीं था, इसलिए उसने आक्रमण करवाया था बाबर को यहाँ बुलाकर। और उस युद्ध में जो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट हुआ था उसमें बाबर जीत गया था और मुग़ल एम्परर स्टार्ट हुआ था। आइए हम डिस्कस करते हैं मुग़ल एम्परर। मुग़ल एम्परर का जो टाइम पीरियड है वो है 1526 से 1857 तक। नॉर्मली 1526 से 1707 माना जाता है। रीज़न ये है कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी और औरंगजेब की डेथ के बाद मुग़ल एम्परर डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गया था और जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी वो स्टार्ट हो गई थी। ब्रिटिश रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्टार्ट होना शुरू हो गया था। मुग़ल एम्परर पढ़ने में जो इम्पोर्टेंट रूलर है उसमें पर्टिकुलर एक एक के बारे में पढ़ने से पहले हम उसके कुछ रूलर देख लेते हैं। फर्स्ट रूलर था बाबर, 1526 से 1530। उसके बाद आया हुमायूं, बाबर का बेटा, 1530 से 1540। और फिर आया 1555 से 1556। ये जो ईयर में गैप है उसका एक रीज़न है, वो आपको पता चल जाएगा जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये गैप क्यों है। हुमायूं के बाद आया अकबर। अकबर कौन था? हुमायूं का बेटा। 1556 से 1605 तक इसने रूल किया। अकबर की डेथ के बाद उसका बेटा जहांगीर ने रूल किया 1605 से 1625। इसके बाद आया जहांगीर का बेटा शाहजहां, जिसने रूल किया 1628 से 1658। इसके बाद शाहजहां का बेटा आया औरंगजेब, इसे खुर्रम भी कहते हैं। सॉरी, खुर्रम शाहजहां का नाम है। औरंगजेब शाहजहां का बेटा। औरंगजेब ने रूल किया 1658 से 1707 तक। इसके बाद मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद कुछ रूलर हुए लेकिन वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन कौन थे? बहादुर शाह फर्स्ट, जहादर शाह, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह रंगीला और भी कुछ रूलर हुए। लास्ट रूलर जो था बहादुर शाह जफ़र था मुग़ल एम्परर का। कब था? जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था। उसमें 1857 का जो लीडर चाहिए था हमें, तो हमने वो लीडर किसे बनाया था? बहादुर शाह जफ़र को बनाया था। क्लियर यहाँ तक? अब सबसे पहले मुग़ल एम्परर जो इस्टेब्लिश किया था, जो फाउंडर था, वो कौन था? बाबर। तो हम पढ़ते हैं बाबर के बारे में। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका जो टाइम पीरियड था 1526 से 1530। बाबर का जन्म हुआ था फरगना में 1483, 1483 में फरगना में हुआ था। ही वॉज अ तुर्किश मुस्लिम, वो एक तुर्किश मुस्लिम था। एंड डिसेंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम हिज फादर साइड एंड गंगिस खान फ्रॉम हिज मदर साइड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो बाबर था वो किसका वंशज था। तो फादर की तरफ से तो तैमूर लंग का वंशज था और मदर की तरफ से वो गंगिस खान का वंशज था। 1494 में 1494 में वो कहाँ का रूलर बना? फरगना का। जब वह फरगना का रूलर बना तो उसे एक टाइटल मिला, किसका? बादशाह। बादशाह का टाइटल मिला। 1517 से 1524 जब लोधी डायनेस्टी का रूल चल रहा था, उसने इंडिया पर 4 टाइम्स अटैक किया। 4 बार अटैक किया लेकिन चारों बार वो क्या रहा? अनसक्सेसफुल रहा। 21 अप्रैल 1526, 1526 में बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल हुई। आप सभी जानते हैं कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। इस जो बैटल हुआ था, इस बैटल में बाबर जीत गया था और बाबर ने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। बाबर इस्टेब्लिश मुगल एम्पायर इन दिल्ली एंड बैटल ऑफ पानीपत। आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबर ने रूल करना स्टार्ट किया एंड गॉट द टाइटल ऑफ कलिंदर। जब उसने रूल करना स्टार्ट किया तो उसे एक टाइटल मिला, एक उपाधि मिली, किसकी? कलिंदर की। यहाँ तक क्लियर है?
17 मार्च 1527 बैटल ऑफ खानवा हुआ। किस किस के बीच में हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर वॉन, बाबर जीत गया इस युद्ध में। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वह इस युद्ध में उसने एक तकनीक यूज़ करी, उसका नाम था तुलुगामा स्ट्रेटजी या आर्चरी। तुलुगामा स्ट्रेटजी क्या थी? तोप गोलों से उसने युद्ध लड़ा था और साथ में एक स्लोगन दिया था, किसका? जिहाद का। ये जो बैटल्स हैं उसने कंटिन्यू लड़ी थी 1526, 1527, 1528, 1529। बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बैटल का ईयर, तो आप याद रखना। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट 1526, 1527 में बैटल ऑफ खानवा बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। इस तरह वह कंटिन्यू क्या हो रहा था? विक्ट्री हासिल कर रहा था, जीतता जा रहा था। तो उसे एक टाइटल मिला, गाजी। क्या टाइटल मिला? गाजी। ध्यान रखना दोस्तों, जो गाजी मलिक है, गाजी मलिक, वो रियल नेम है गयासुद्दीन तुगलक का, और बाबर को सिर्फ ये टाइटल मिला था गाजी का। क्लियर? कंफ्यूज मत होना। आफ्टर दैट 29 जैन 1528 बैटल ऑफ चंदेरी हुआ। किस किस के बीच में? बाबर और मेदिनी राय। इस युद्ध में भी बाबर जीत गया। फिर 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। किस किस के बीच में? बाबर वर्सेस अफगानी आर्मी। और जो अफगानी आर्मी था उसको लीड कौन कर रहा था? महमूद लोदी। कई बार क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें अफगानी आर्मी भी ऑप्शन में होता है और कई बार महमूद लोदी भी होता है, तो आप ध्यान रखना कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। इस युद्ध में भी बाबर जीत गया था और उसने पूरे नॉर्थ इंडिया पर अपना अधिकार कर लिया। इस युद्ध की एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो बैटल था वो जल और थल दोनों में लड़ा गया, फाइट ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। 1530 बाबर की हो गई डेथ, ज़्यादा रूल नहीं कर पाया। उसे कहाँ पे दफनाया गया? आगरा के राम बाग में दफनाया गया। लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसकी जो समाधि हो, मतलब जहाँ उसे दफनाया जाए वो काबुल में दफनाया जाए, तो उसकी इच्छा के अनुसार बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर का जो टॉम्ब है, जो मकबरा है, वो कहाँ पे? काबुल के अंदर। बाबर ने एक लाइन लिखी थी, एक चीज़ बोली थी, द पीपल ऑफ हिंदुस्तान हैव नो गुड लुक। किसने कहा था? बाबर ने। बाबर ने एक बुक कंपोस्ट करी थी जिसे बाबरनामा कहते हैं, तुजू के बाबरी भी कहते हैं उसी बुक को। कौन सी लैंग्वेज में? तुर्किश लैंग्वेज में। बाबर कंपोस्ट अ बुक बाबरनामा और तुजू के बाबरी इन तुर्किश लैंग्वेज। अब्दुल रहीम खान खाना फर्स्ट ट्रांसलेटेड दिस बुक इन पर्शियन लैंग्वेज। उसने क्या करा? जो बाबरनामा था उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा, अनुवाद करा। इम्पोर्टेंट ये कि अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो है कौन? तो ये ना अकबर के नवरत्नों में से एक है। किसके नवरत्नों में से एक है? अकबर के। अब भाई 1530 तक तो होगी बाबर की डेथ। अब आया बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं ने रूल किया 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक। ठीक है। कौन था? बाबर का सन था, बेटा था। ही हैड फॉर्म्ड न्यू टाउन दीन पनाह। उसने एक टाउन बनाया नया जिसका नाम क्या था? दीन पनाह। 1530 में बाबर की डेथ के बाद उसका कॉरोनेशन हुआ हुमायूं का। कहाँ पे? आगरा के अंदर। 1539 में उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी, बैटल ऑफ चौसा। किस किस के बीच में हुई? शेर खां और हुमायूं के बीच में। इस युद्ध में शेर खां जीत गया। आफ्टर दिस बैटल, इस बैटल के बाद शेर खां को एक टाइटल मिला, किसका? शेर शाह। और फिर इसे शेर शाह सूरी कहने लगे। क्या कहने लगे? शेर शाह सूरी। क्लियर? एंड सर्कुलेटेड कॉइन्स इन हिज नेम। बैटल ऑफ चौसा के बाद शेर खां को एक टाइटल मिला शेर शाह का, और उसने अपने नाम से कॉइन भी सर्कुलेट करें। आफ्टर दैट हुमायूं हार गया बैटल ऑफ चौसा के अंदर। इसके बाद हुमायूं वहाँ से भाग गया। ठीक है। भागने के बाद वहाँ एक शख्स था, निज़ाम भित्ती। कौन था? निज़ाम भित्ती। निज़ाम भित्ती ने क्या किया? हुमायूं को यमुना नदी पार कराई, बट एक शर्त रखी भाई उसने। क्या शर्त रखी? कि है ना, आप मुझे आगरा का एक दिन के लिए किंग बनाओ, रूलर बना दो। हुमायूं ने कहा ठीक है, बन जाना। अब वो एक दिन के लिए रूलर तो बना, लेकिन उसने एक इम्पॉर्टेंट काम किया। निज़ाम भित्ती ने क्या काम किया?
लेदर कॉइन इंट्रोड्यूस करें। क्या करा? लेदर कॉइन इंट्रोड्यूस करें। क्लियर? अब हुमायूं वापस आया 1540 में शेर खान से लड़ने, शेरशाह सूरी मतलब। बैटल ऑफ बिलग्राम और बैटल ऑफ कन्नौज कहते हैं उसे। बैटल ऑफ बिलग्राम को ही बैटल ऑफ कन्नौज कहते हैं। ये जो युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ और हुमायूं फिर से हार गया। अब क्या हुआ? हुमायूं इस बार इतनी बुरी तरीके से हारा कि उसे इंडिया छोड़ के कहाँ जाना पड़ा? ईरान जाना पड़ा। और जो शेरशाह सूरी है उसने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। क्लियर? अब हुमायूं चला गया ईरान। वो वापस आया था 1555 में, लेकिन इसकी कहानी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे ताकि एक सीक्वेंस बना रहे और आपको पता चले कि ये सब हुआ कैसे। अब हुमायूं चला गया ईरान। अब शेरशाह सूरी ने कैप्चर किया आगरा और दिल्ली को और एक न्यू डायनेस्टी फाउंड करी। कौन सी? सूर डायनेस्टी। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1540 से 1555 तक सूर डायनेस्टी रही। फाउंडर कौन था? शेरशाह सूरी, संस्थापक। फादर हसन खान। शेरशाह सूरी के पिता का नाम था हसन खान। वह कौन था? लैंडलॉर्ड था सासाराम बिहार। सासाराम का लैंडलॉर्ड था। जो कैपिटल थी सूर डायनेस्टी की वो क्या थी? सासाराम। क्लियर? अब आया शेरशाह सूरी। इसका जो टाइम पीरियड रहा उसने 1540 से 1545 तक रूल किया। इसका जो रियल नेम था वो था फरीद खान। शेर खान, शेरशाह सूरी सब बात के नाम है। उसका रियल नेम था फरीद खान। गॉड टाइटल शेर खान। उसे शेर खान का टाइटल मिला था बचपन में। किसने दिया था? बहर खान लोहानी ने। और बहर खान लोहानी कौन था? सूबेदार था बिहार का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उसे शेर खान का टाइटल क्यों मिला? जब वह बहुत छोटा था तो उसने एक शेर का शिकार किया था और उसकी बहादुरी को देखकर बहर खान लोहानी ने उसे शेर खान की उपाधि दी थी। 26 जून दो इंपॉर्टेंट बैटल है। 1539 बैटल ऑफ चौसा, शेर खान जीत गया था। 17 मई 1514 बैटल ऑफ कन्नौज, इसमें भी शेरशाह जीत गया था। 1544 में शेरशाह डिफीटेड मालदेव। मालदेव कहाँ का राजा था? मारवाड़ का। इन अ वेरी डिफिकल्ट वे। 1544 में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के रूलर मालदेव पर अटैक किया। उस युद्ध में वो बड़ी मुश्किल से जीता था, मतलब वो हारते हारते बचा था। तो उसने एक लाइन कही थी, आई हैड नियरली लॉस्ट द सल्तनत ऑफ इंडिया फॉर अ हैंडफुल मिल्ट। मतलब एक मुट्ठी भर सत्ता के लिए मैं अपनी पूरी सल्तनत खो बैठता। 1544 में एक और युद्ध हुआ, बैटल ऑफ कलिंगर। इस युद्ध में जो बारूद वगैरह था उसमें एक्सप्लोजन के कारण, विस्फोट के कारण उसकी डेथ हो गई थी। शेरशाह डाइड ड्यू टू एक्सप्लोजन इन द गन पाउडर। अब शेरशाह की डेथ हो गई 1544 में। फिर आया 1555 में उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी। उससे पहले हम देखते हैं कि जो शेरशाह सूरी का टॉम्ब है, मकबरा है, वो कहाँ है? सासाराम बिहार के अंदर। इसने दो कॉइन इंट्रोड्यूस करे शेरशाह ने। क्या? टका एंड रुपया। कौन कौन से? टका एंड रुपया। ध्यान रखना कि जो टंका है और जीतल है ये किसने इंट्रोड्यूस करे थे? इल्तुतमिश ने। आइडेंटिकल कॉइन किसने यूज कर, सॉरी आइडेंटिकल कॉइन नहीं है, टंका और जीतल दो कॉइन थे जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किए थे। ठीक है। शेष जो आइडेंटिकल कॉइन है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। ठीक है, जिसमें सिल्वर और कॉपर दोनों इक्वल थे। सड़क आजम, एक सड़क बनवाई जो जोड़ती थी सोनार विलेज कोलकाता को पेशावर से। ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड जिसे कहते हैं। इसमें है ना दो नेशनल हाईवे हमारे, नेशनल हाईवे फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है? जीटी रोड बनता है। क्लियर? इस्लाम शाह सूरी शेरशाह सूरी की डेथ के बाद आया, सन ऑफ शेरशाह सूरी। इसके बाद फिरोज शाह सूरी आया। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल रूल करते थे। इम्पोर्टेंट है लास्ट रूलर आदिल शाह सूरी। आदिल शाह सूरी जिसने 1555 में रूल किया कम टाइम के लिए। अब क्या हुआ? 1555 में हुमायूं की एंट्री हुई वापस दिल्ली में। ठीक है। कौन सा हुआ? बैटल ऑफ सरहिंदी। किस किस के बीच में? हुमायूं और आदिल शाह, जिसमें हुमायूं ने आदिल शाह को हरा दिया और वापस से मुगल एम्पर स्टार्ट हुआ। अब आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कि इतनी गैप क्यों रहा बीच में हुमायूं के जो टाइम पीरियड था रूलिंग का उसमें। ठीक है ना। आदिल शाह सूरी एंड कम बैक टू दिल्ली। ठीक है, हुमायूं चला। अब हुमायूं की किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो ज़्यादा फिर भी रूल नहीं कर पाया। 1556 में उसकी हो गई डेथ बाय फॉलिंग डाउन फ्रॉम दीने पना लाइब्रेरी।
दीन पनाह, इसने एक ध्यान रखना टाउन भी बनाया था हुमायूं ने। क्या? दीन पनाह एक क्या बनाया था? टाउन भी बनाया था। 1556 में डेथ ऑफ हुमायूं बाय फॉलिंग डाउन फ्रॉम दीन पनाह लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी थी, उसकी सीढ़ियों से गिरकर उसे चोट लग गई थी और उसकी डेथ हो गई थी। दीन पनाह को शेर मंडल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शेर मंडल। जो टॉम्ब है, जो मकबरा है हुमायूं का, वो कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। जो इसका टॉम्ब है, मकबरा है, इसके जो आर्किटेक्चर हैं वो थे मिर्ज़ा गायस। कौन थे? मिर्ज़ा गायस। और जो टॉम्ब बनवाया था हुमायूं का, जो टॉम्ब बनवाया था, इनकी जो बेगम थी हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है इस टॉम्ब के बारे में कि जो हुमायूं का टॉम्ब है, इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी, प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल। आदिल शाह सूरी हार गया। अब उसके बाद हेमू है। हेमू कौन था? चीफ मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह सूरी। चीफ मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह सूरी, ऑल्सो नोन एज हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसको और किस नाम से जानते हैं? हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसे एक टाइटल भी मिला था, राजा विक्रमजीत। 7 अक्टूबर 1756 को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। हेमू के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये अब आपको पता चलेगा कि 7 अक्टूबर 1526 को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। पहले आप मुझे ये बताइए कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है वो कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है। 1526 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये हुआ था। हुमायूं की डेथ हो गई थी 1555 में। अकबर जो था, जो हुमायूं के बाद रूल कर रहा था, वो हुआ था उसके और हेमू के बीच में हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था किसके बीच में? हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर जीत गया था। और उसमें इस युद्ध में हेमू को इतने घाव लगे थे कि कुछ टाइम बाद उससे इन्फेक्शन हो गया था और बाद में उसकी डेथ हो गई थी। और इसके बाद हमारा अकबर का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो मुगल एम्परर आएगा, न्यू रूलर आएगा, वो आएगा अकबर 1556 से 1605, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको इस PDF का जो डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो आपको नेक्स्ट जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने अगर मेरा पहले की वीडियो नहीं देखे दिल्ली सल्तनत के, तो आप मेरे लिंक बायो पे जाके आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।